नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेशन की इस क्लास में आपका बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल IAS PCS SSC क्लासेस। तो देखिए, यहाँ पर एक समलंब है, एक समलंब चतुर्भुज है, उसकी दो समांतर भुजाएं हैं, 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल है 175 वर्ग सेंटीमीटर, ऊंचाई आपको निकालना है। समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी। तो क्षेत्रफल 175 है, यहाँ रख दिया। 1/2 समांतर भुजाओं का योग 15-20 और h। अब h को 75 करके आप निकाल लेंगे h बराबर 10 सेंटीमीटर। किसी समचतुर्भुज का विकर्ण, किसी समचतुर्भुज का विकर्ण 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, दो विकर्ण हैं, उसके बराबर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा होती है, तो पहले हमें भुजा पता चल जाए। तो समचतुर्भुज के केस में एक सूत्र होता है 4a² बराबर d1² प्लस d2²। ठीक है, तो 4a² बराबर d1² प्लस d2² होता है। तो d1 है 8 और d2 है 6, तो 8 स्क्वायर धन 6 स्क्वायर 4a²। तो ये इसको सॉल्व 100 आ जाएगा, a बराबर 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। और आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो भुजा गुणे भुजा, तो 5×5 = 25। ठीक है, 25 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बेहद इम्पोर्टेंट है। ये रोम्बस या इसको कहते हैं समचतुर्भुज, ये चैप्टर ही बहुत थोड़ा सा इजी भी है और कठिन भी है। तो देखिए, वैसे है तो बहुत इजी। चलिए आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी समचतुर्भुज रोम्बस का परिमाप है 100 सेंटीमीटर। अगर परिमाप 100 सेंटीमीटर है, मतलब 4 गुणे भुजा बराबर 100, तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा 10। इसके बाद यदि उसका एक विकर्ण 14 सेंटीमीटर, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। पहली बात तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 d1 d2, पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। इसके बाद 1/2 रख दिया, पहला विकर्ण 14 है तो 14 रख दिया, 1/2 और 14। अब d2 आपको पता नहीं है तो d2 निकालना है। तो ऐसा सूत्र लीजिए इसमें d1 d2 दोनों हो और भुजा दी हो। तो ये समचतुर्भुज के केस में 4a² बराबर d1² प्लस d2²। ए है आपकी 25, परिमाप 100 सेंटीमीटर है ना, तो 4 गुणे भुजा बराबर 100, तो भुजा बराबर 25, भुजा बराबर क्या आ जाएगी 25। तो ये रख दिया 4a² बराबर, और एक 14 ये विकर्ण है, तो 14² प्लस d2², तो d2 बराबर आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण आ है ये 32 और 24। तो समचतुर्भुज का परिमाप निकालना है, तो पहले ये निकालो 4a² बराबर d1² प्लस d2²। तो 4a² बराबर 32², 24², a² बराबर 256, 144, 400 आ जाएगा टोटल करने पर। a बराबर 20 सेंटीमीटर, a बराबर 20 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको निकालना समचतुर्भुज का परिमाप, तो 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा कर लीजिए, 4 दूनी 8, 80। इसके बाद देखिए 60 मीटर और 40 मीटर भुजाओं वाले समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण 80 मीटर है, तो क्षेत्रफल निकालना है। 60 मीटर 40 मीटर वाला एक समांतर चतुर्भुज है, ये बनाइए तुरंत समांतर चतुर्भुज बनाइए 60 40 वाला। ये 60 और ये 40, तो ये भी 60 होगा, ये भी 40 होगा, आमने सामने के बराबर होते हैं। त्रिभुज का एक विकर्ण है 80, ये 80 है विकर्ण, तो क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज बन गए, एक ये बन गया, एक ये बन गया। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो दोनों का आ जाएगा सम्मिलित रूप से, क्योंकि ये समलंब चतुर्भुज दो त्रिभुजों से मिलकर के बना है। तो अब देखिए एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल √SS - AS - BS - C, ये सूत्र रख दिया। S आपको निकालना है, तो S क्या है, S बराबर होता है A + B + C/2, A + B + C/2। तो ABC क्या है 60 40 60 40 80, 60 40 80 ये हैं, 60 40 100 और 180, तो ये आ जाएगा 90, S बराबर 90। तो अब यहाँ एरिया निकालना, तो SS - AS - BS - C, तो S की वैल्यू 90, 90 माइनस A, 90 माइनस A,
तो ये आ जाएगा 90 में से 80 घटा दिया तो 10 बचे, 90 में 40 घटा दिया 50 बचे, 90 में 60 घटा दिया 30 बचे। अब इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा कुल मिलाकर के 1 2 3 4, 4 जीरो थे, है ना। चार जीरो में ये 2 जीरो तो बाहर निकल आएंगे रूट के, ठीक है। अब अंदर जो रूट में बचेगा वो बाद में देखा जाएगा। और किसका वर्गमूल निकाला जाएगा, 9 का 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 300, तो ये आ जाएगा 5 नम 45, 5 नम 45, 300 √15 गुणे 2, तो ये आ जाएगा 600। इसके बाद देखो 600 √15 एरिया सब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद देखिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 216, भुजाएं 2 4 5 के अनुपात में त्रिभुज का परिमाप निकालो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 सम आधार गुणे ऊंचाई। तो ठीक है 3 4 5, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है, इस प्रकार का है 3 4 5। हमेशा 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण माना जाता है और कर्ण हमेशा लंबाई में बड़ी होती है, ठीक है। 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर बराबर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16 और 9 25 5, ठीक है। अब देखिए x बराबर आपने 6 निकाल लिया। अब इसके बाद देखेंगे हम परिमाप, तो परिमाप बराबर क्या होगा, इन तीनों का योग 3 4 7 5 12, 3 और 4 7 और 5 12, 12x आ गया, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो x गुणे 3, आ गया 12 छंग 72, तो ये तो 12x आ गया। अब 12x के बाद त्रिभुज का जो परिमाप है, अब देखिए ये आ गया 12x परिमाप टोटल, 3 4 7 5 12x। अब x की वैल्यू क्या निकली थी, x की वैल्यू निकली थी 6, तो 12 छंग 72, आंसर क्या आ जाएगा 72 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नमस्कार। और जिन्होंने मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।